तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हो रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए की, जो फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित डील में से एक बन चुकी है। लेकिन इस डील को लेकर एक ऐसी रुकावट खड़ी हो गई है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, यह रुकावट किसी और चीज को लेकर नहीं बल्कि हमारे बासमती चावल को लेकर है। सुनने में यह मामूली लग सकता है कि आखिर चावल जैसी चीज एफटीए जैसी बड़ी डील को कैसे रोक सकती है, लेकिन दोस्तों सच यही है कि बासमती की पहचान और उसका जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग आज भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। यही विवाद यूरोपियन यूनियन को भी उलझन में डाल रहा है। दोस्तों, आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे फाइनेंस चैनल को चेक नहीं किया, प्लीज चेक दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पर हम फाइनेंस से रिलेटेड बातें करते रहते हैं जो कि आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। दोस्तों, भारत चाहता है कि यूरोपीय यूनियन इस बात को मान्यता दे कि असली बासमती भारत की धरोहर है और इसका उत्पादन उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में सदियों से होता आया है। लेकिन पाकिस्तान भी दावा करता है कि उसके यहाँ भी बासमती उगाया जाता है और इसलिए उसे भी बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। अब यूरोपीय यूनियन के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि किसे सही माना जाए, क्योंकि यूरोप अगर भारत के पक्ष में खड़ा होता है तो पाकिस्तान के व्यापारिक हितों को चोट पहुंचेगी, और अगर पाकिस्तान के पक्ष में जाता है तो भारत जैसे बड़े बाजार से टकराव होगा। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच यह एफटीए कोई साधारण समझौता नहीं है। यह समझौता भारत को दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड ब्लॉक तक फ्री एक्सेस दिला सकता है। यूरोपियन यूनियन के 27 देश मिलकर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। इन दोनों के बीच अगर व्यापार पूरी तरह से खुल जाता है तो सोचो कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। भारत के टेक्सटाइल, लेदर, फार्मा, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स यूरोपियन मार्केट में बाढ़ की तरह छा सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान जानता है कि अगर यह डील फाइनल हो गई तो उसकी अपनी एक्सपोर्ट इकोनॉमी को जबरदस्त झटका लगेगा, खासतौर पर उसके टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर सेक्टर को, जिन पर अभी तक वह निर्भर है। इसलिए पाकिस्तान ने बासमती विवाद को हवा दी है ताकि भारत और यूरोप के बीच यह डील अटक जाए। पाकिस्तान की यह रणनीति एक तरह से डिले गेम है ताकि भारत को तुरंत फायदा न मिल पाए। अब दोस्तों, इस बीच भारत ने अपनी तरफ से एक बहुत ही स्मार्ट चाल चली है। भारत और यूरोप ने मिलकर तय किया है कि जिन चैप्टर्स पर सहमति बन चुकी है उन्हें तुरंत लागू किया जाए। इसे अर्ली हार्वेस्ट डील कहा जाता है, यानी अगर कुछ मुद्दों पर सहमति बन चुकी है तो उन पर बिना देरी किए व्यापार शुरू कर दिया जाए ताकि दोनों पक्षों को फायदा मिल सके और पूरी डील लटक कर न रह जाए। यह अपने आप में भारत की डिप्लोमेसी का बहुत ही शानदार कदम है, लेकिन यह तो सिर्फ एक पहलू हुआ। अब आते हैं दूसरी तरफ, जहां अमेरिका और भारत के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में भारत ने अमेरिका से यह मांग की थी कि कॉपर पर जो 50% का टैरिफ लगाया गया है उसे सुरक्षा उपाय यानी सेफगार्ड मेजर मानकर हटाया जाए, लेकिन अमेरिका ने भारत की इस रिक्वेस्ट को साफ साफ ठुकरा दिया है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अब खुलकर भारत के साथ ट्रेड वॉर की दिशा में बढ़ रहा है, और यह सिर्फ कॉपर तक सीमित नहीं है। आने वाले समय में यह विवाद और भी प्रोडक्ट्स तक फैल सकता है। सोचो, एक तरफ यूरोप भारत के साथ डील करने को तैयार है और दूसरी तरफ अमेरिका भारत के साथ टकराव की नीति अपना रहा है। यह तस्वीरें हमें साफ दिखाती हैं कि वैश्विक राजनीति और वैश्विक व्यापार किस कदर बदल रहा है। अमेरिका अब यह देख रहा है कि भारत का झुकाव यूरोप और एशिया की तरफ ज्यादा हो रहा है और यही उसकी चिंता का सबसे बड़ा कारण है। इसी बीच दोस्तों, भारत ने अपनी घरेलू इंडस्ट्री को भी मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL को 712 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर साइबर सिक्योरिटी, IT इंफ्रास्ट्रक्चर
और कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यानी भारत अब सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट ही नहीं बना रहा, बल्कि साइबर स्पेस में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। और आने वाले समय में यही सेक्टर भारत की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। अब दोस्तों, यूरोप का एक अहम देश है स्वीडन। स्वीडन के छोटे और मंझोले उद्योग भारत में तेजी से निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, एंटरटेनमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टरों में स्वीडन की कंपनियों को भारत में जबरदस्त स्कोप दिख रहा है। और यह कंपनियां साफ कर रही हैं कि उनका भरोसा भारत यूरोप एफटीए पर टिका हुआ है। यानी अगर डील हो जाती है तो स्वीडिश कंपनियां बड़े पैमाने पर भारत में आएंगी और इससे भारत में रोजगार और टेक्नोलॉजी दोनों का जबरदस्त विकास होगा। भारत और यूरोप की यह डील दिसंबर तक फाइनल हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह 20वीं सदी के बाद का सबसे बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि पहली बार भारत यूरोप जैसे बड़े बाजार में बिना किसी रुकावट के प्रवेश कर पाएगा। वहीं यूरोप को भी भारत जैसा बड़ा और भरोसेमंद पार्टनर मिलेगा जो सस्ती कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट दे सके। लेकिन असली सवाल दोस्तों अब यही है कि क्या बासमती का यह विवाद समय रहते सुलझ जाएगा या नहीं। अगर यह विवाद लंबा खिंचता है तो भारत और यूरोप दोनों को नुकसान होगा, लेकिन अगर इसे सुलझा लिया जाता है तो आने वाले समय में भारत यूरोपियन मार्केट पर छा जाएगा और पाकिस्तान को इससे बड़ा झटका लगेगा। तो दोस्तों, अब आप खुद सोचकर देखो कि यह मामला कितना बड़ा और कितना संवेदनशील है। एक तरफ यूरोपियन यूनियन जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक है और भारत जैसे उभरते हुए देश के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार खड़ा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो बासमती चावल के नाम पर इस डील को रोकने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों, सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान अपने मंसूबों में सफल होगा या भारत अपनी ऐतिहासिक पहचान और जीआई टैग के दम पर पूरी यूरोपियन यूनियन का भरोसा जीत लेगा। दोस्तों याद रखो, यह सिर्फ चावल या किसी एक फसल की लड़ाई नहीं है। यह भारत की ब्रांड वैल्यू, उसकी कृषि शक्ति और उसके कूटनीतिक कौशल की असली परीक्षा है। अगर भारत यह जंग जीत लेता है तो आने वाले समय में यूरोपियन मार्केट भारत के लिए पूरी तरह खुल जाएगा और भारतीय प्रोडक्ट्स वहां की दुकानों और सुपरमार्केट में राज करेंगे। वहीं अगर मामला लंबा खिंच गया तो भारत को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन अंत में बाजी उसके ही हाथ में आने वाली है। दूसरी तरफ अमेरिका का रवैया भी हमें एक बड़ा सबक सिखाता है। अमेरिका ने भारत की कॉपर रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया, जिसका मतलब यह है कि अब अमेरिका भारत को एक सीधी चुनौती दे रहा है। लेकिन भारत अब पहले वाला देश नहीं रहा जो किसी के भी दबाव में झुक जाए। आज भारत के पास यूरोप जैसा बाजार है, एशिया में उसके साझेदार हैं और अफ्रीका में उसके दोस्त हैं और खाड़ी देशों में उसकी मजबूत नजदीकियां हैं। यानी दोस्तों, भारत अब अकेला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी है। सोचो, कुछ दशक तक पहले भारत को वैश्विक मंचों पर गंभीरता से लिया ही नहीं जाता था, लेकिन दोस्तों आज हालात ऐसे हैं कि यूरोप जैसे ताकतवर ब्लॉक को भारत के साथ एफटीए साइन करने के लिए बार बार डेलीगेशन भेजना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।